सभी बहनों को नमस्ते, राधे राधे। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती शिष्य किरण। अभी अभी सुधांशु भैया पटेल के न्यूज़ में मैंने देखा कि मध्य प्रदेश की बहनों को मिली बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो क्यों नहीं मिलेगी? मध्य प्रदेश की बहनें सारी एकजुट हैं, एक बैनर के तले लड़ रही हैं और वो बार बार जो है कि वहाँ के मुख्यमंत्री जी से मिली, मुख्यमंत्री वहाँ के मिले और वहाँ के मंत्री घुरिया जी से मिली, केंद्र सरकार में गई और बार बार उन्होंने लेटर दिया। तो वहाँ पे कैबिनेट में जो बातें हुई तो सबसे अच्छी बातें निकल के आई कि मध्य प्रदेश में जो मिनी आंगनबाड़ी बहनें हैं उन बहनों को मेन आंगनबाड़ी बहनें बना दिया जाएगा। तो जब मेन आंगनबाड़ी बहनें बना दी जाएगी तो सहायिका की भी ज़रूरत होगी, तो सहायिका की भी नियुक्ति होगी, सहायिका की भी नई भर्ती निकलेगी। तो इसके साथ साथ नई आंगनबाड़ी बहनों को तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके बाद सहायिका भी नियुक्त होंगी, साथ तो कुछ एक नई भर्तियाँ निकलेंगी, नए लोगों को रोज़गार मिलेगा। फिर उसमें आपको 476 सुपरवाइजरों की भी भर्ती होगी। जब आंगनबाड़ी बहनें बढ़ेंगी और सहायिका बढ़ेंगी तो उनकी देख रेख के लिए, उनके केंद्रों को सही ढंग से संचालन करने के लिए सहायिका की ज़रूरत सुपरवाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो सुपरवाइज़रों की भी नई भर्ती होगी। तो इस तरीके से हमारे बहनों को जो है कि बाद में नहीं खाएंगे तो उसमें आंगनबाड़ी बहनों को भी पद मिलेगा, सहायिका को पद मिलेगा, सुपरवाइजरों को पद मिलेगा। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में तो संगठन बहुत ढेर सारे हैं और बहनें भी बहुत सारी हैं, लेकिन कभी दो संगठन एक साथ होकर लड़ेगा तो दो संगठन उनके साथ नहीं लड़ना चाहता, उनके बैनर तले नहीं होना चाहता है। मैं उनके बैनर तले क्यों हूँ? फिर वो दूसरा संगठन आएगा, 4 दिन धरना दे के जाएगा। फिर इसी तरह तीसरा संगठन आएगा। जब तीसरा संगठन आएगा तो आगे के जो पीछे के 2 संगठन होंगे वो पीछे हो जाएंगे। तो इस तरह से चलेगा तो कभी भी सफलता मुझे नहीं लगती है कि उत्तर प्रदेश में मिल पाएगी, क्योंकि जब तक सारी बहनें एकजुट होकर के एक साथ एक बैनर के नीचे अपनी मांगे नहीं मांगेंगी, एक साथ नहीं होंगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। 2-2 गुट की बहनें इसी तरह धरना देती रहेंगी और सरकार के कानों पे जू भी नहीं देंगेगा। और मध्य प्रदेश की सरकार भी अच्छी है, जो अपने वहाँ की जो बहनें हैं वो मांग रही हैं, जो भी अपना हक है, अधिकार है, तो वहाँ की सरकार सुन रही है और उनकी मांगों को पूरी भी कर रही है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, उनके कान पे तो जू ही नहीं रेंग रहा है, उनको बहनों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। तो अभी आगामी जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में कितना बड़ा उनका नुकसान हुआ है शायद उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। और फिर चुनाव होगा तो अगर वो हम आंगनबाड़ी बहनों को इस तरह अनदेखा करेंगे, हमारी मांगों को पूरे नहीं करेंगे, तो आने वाले चुनाव में भी उनकी उससे भी भारी दुर्गति हो सकती है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं अपने उत्तर प्रदेश की ही रहने वाली हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश की सारी बहनों से यह उम्मीद और आशा करती हूँ कि सब बहनें एक साथ एकजुट होकर के एक बैनर के तले अपनी लड़ाई लड़ें। और मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों को 12,000 मिलता है, हमारे उत्तर प्रदेश में 6,000 मिलता है। उत्तर प्रदेश की सरकार बहनों का ना तो मानदेय बढ़ा रही है, ना भत्ता बढ़ा रही है, कुछ भी नहीं बढ़ा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी अच्छी नीति ये है कि उन लोगों का हर साल 1,000 रुपया बढ़ता है। तो जब सरकार आंगनबाड़ी बहनों का मांग पूरा करेगी, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगी, रिक्त भर्तियाँ करेगी, तो उस सरकार को लोग जरूर सोचेंगे। बाकी मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से भी ये कहना चाहूँगी कि वो हमारी आंगनबाड़ी बहनों के मांग को पूरा करें और उनका जो हक होता है, अधिकार होता है, दें और सारी बहनें भी एकजुट होकर के लड़ें, ताकि जैसे मध्य प्रदेश की सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों के सामने बहुत बड़ी खुशखबरी लाई है और उनका मांगना भी पूरा हुआ। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो वहाँ के आंगनबाड़ी बहनें हैं वो समय समय पर मंत्री जी से और केंद्र में और राज्य में मंत्रियों जी से बार बार मिली हैं, लेटर जारी किए हैं
अपना हक मांगने के लिए बार बार उनसे संपर्क में जुड़ी रही और एक बैनर के तले। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की बहनों को बहुत बड़ी सौगात मिली है और उनका मानदेय भी हमारे उत्तर प्रदेश की बहनों से दुगना है और हर साल उनका 1000 अपने आप सरकार बढ़ा रही है, तो इसी तरह हम लोगों को भी भारी विशाल धरना के साथ एक साथ एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा और सरकार को जगाना पड़ेगा, क्योंकि सो गई है सरकार और बहनें बहुत गहरी नींद में सोई है, क्योंकि उसको अभी अपने भारी पिछले चुनाव में उसका भारी नुकसान हुआ है, तो उस सरकार को दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है अगले चुनाव में वो सोचती हो कि मुझे इससे भी भारी नुकसान हो, और अगले चुनाव में तो उनका मुझे लगता है कि मेरी बात को आप लोग समझ सकती हैं, लेकिन मैं अपनी बहनों से यही कहूँगी कि अपने संघ को मजबूत करें, अपने संघ को कि बहनें मजबूती में लाएं और बहनों एक साथ जुट होकर के लड़ें, ताकि हम लोगों की भी मांग को पूरा ये हमारी सरकार करे। और मुझे फिर भी लगता है कि सरकार को हम लोगों की बात सुनाई नहीं दे रही है, हमारी आवाज़ उनके कान में तक नहीं पहुंच पा रही है, तो सारे बहनों को एक साथ होकर लड़ना पड़ेगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार अपने आंगनबाड़ी बहनों के हित के बारे में सोच रही है, कैबिनेट की बैठक में उन्होंने उस मुद्दे पे बात की, तो आने वाले चुनाव से पहले अगर हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार हम लोगों का भी बात मान लेती है तो अच्छा है। बाकी पिछले चुनाव में जो परिणाम हुआ था, मुझे लगता है आगामी चुनाव में भी वही उत्तर प्रदेश सरकार का होगा, क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला, ये बात तो सभी जानते हैं। और हमारे योगीनाथ जी संत महात्मा है, तो ये कहावत उनको बहुत अच्छी तरह मालूम होगा कि वास्तव में भूखे पेट भजन नहीं हो सकता है। बाकी बहनों, हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी? अगर आप लोगों को हमारा वीडियो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे मध्य प्रदेश सरकार क्या योजना अच्छी लगी। और सबसे बड़ी खुशखबरी मुझे खुशी ये हुई कि हमारी मध्य प्रदेश की बहनों का मेहनत रंग लाया, और न जाने हम उत्तर प्रदेश की बहनों का मेहनत कब रंग लाएगा, ये हमारी योगी सरकार ही बता सकती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।